आज का जो व्लॉग है वो तेजादशमी स्पेशल होने वाला है। आपको आगे बताएंगे भी सही कि तेजाजी महाराज कौन थे और उनकी दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा है और आप लोगों ने दर्शन कर ही लिए और देखा हुआ एक छोटा सा मेला सा लगा हुआ था, हमने आपको बता ही दिया। तो चलिए दोस्तों व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि तेजाजी महाराज कौन थे। तो फिलहाल आप लोगों को बता देते हैं कि उनका जो जन्म था वो खरनाल गांव में हुआ था, नागौर के पास में। और पहले के जमाने में मतलब क्या है, जब अभी अगर ज्यादा टाइम पहले न जाएं, थोड़े टाइम पहले जाएं तो आप लोगों को पता है कि बाल विवाह कर दिए जाते थे। जब छोटे छोटे होते थे तभी विवाह हो जाता था। और गांव में एक प्रथा आपने सुनी होगी, गोना वगैरह जिसे बोला जाता है, गोना वगैरह दिया जाता है, वो बाद में दिया जाता है। फिलहाल उसी तरीके से मतलब तेजाजी की शादी हो गई थी बचपन में, लेकिन जो गोना वगैरह था वो नहीं दिया था। और इसी तरीके से धीरे धीरे वो बड़े होते गए। वो थे किसान परिवार से, तो वो सुबह ही खेत में चले जाया करते थे, क्योंकि किसान परिवार से थे। तो उस टाइम पर, अभी तो ट्रैक्टर वगैरह आ चुके हैं, तो फिलहाल उस टाइम पर तो मतलब खुद को ही काम करना होता था, मतलब खेत जोतना वगैरह। तो तेजाजी मतलब सुबह जल्दी निकल जाया करते थे। और जो उनकी भाभी थी वो खाना लेकर खेत पर जाया करती थी। तो एक दिन मतलब इतनी कड़क धूप थी और एक दिन भाभी, जो तेजाजी की भाभी है, वो लेट हो गई थी खाना ले जाने के लिए। तो जब वो खाना लेकर पहुंची तो उन्होंने कहा तेजाजी ने कि मेरी मतलब के भाभी माँ की मतलब मैं तो इतना परेशान हो गया था, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही थी और मतलब इतनी तेज गर्मी थी। तो इस बात को मतलब भाभी थोड़ा सा बोली उनको गुस्सा होके कि
मतलब अगर तुम्हें गरम गरम ही खाना है, सब कुछ अच्छे से खाना है ना, तो अपनी पत्नी को ले आओ। क्योंकि बचपन में उनकी शादी हो गई थी, तो ये बात मतलब तेजा जी को शायद दिल पे लगी और तेजा जी मतलब तैयार वगैरह होकर के बढ़िया एक जो जैसे दूल्हा तैयार होता है, शेरवानी वगैरह साफा वगैरह बांधा, साथ में उनका भाला लिया, तलवार लिया। पहले के जमाने में क्या होता था कि जब दुल्हन को लेने जब दूल्हा जाता था तो तलवार वगैरह साथ में लेकर जाता था, क्योंकि जब दुल्हन आती थी तो काफी ज्यादा जेवरात के साथ आती थी, तो उनको कोई लूट ना ले, इस कारण से दूल्हा अपने पूरे हथियार लेकर जाता था। और दूल्हा ही नहीं, मतलब जब बारात भी जाती थी तो बारात भी हथियार लेकर ही जाया करती थी। तो तेजाजी महाराज ने अपनी जो घोड़ी थी लीलन, जिसका नाम था लीलन, आप लोगों को बता दो, जो घोड़ी थी उसका नाम था लीलन, उस पर वो मतलब सवार हुए, बैठे, और बिल्कुल एकदम जो मतलब आप उनकी छवि देखते रह जाओ, इस तरीके से वो तैयार हुए, बिल्कुल शेरवानी वगैरह साफा वगैरह और भाला हाथ में और तलवार वगैरह लेकर वो निकल पड़े। और जब वो रास्ते में चल रहे थे तो एक गांव आया, सुरसुरा, गांव का नाम था सुरसुरा। वहां पर उनको मिली लाछा गुजरी। तो जो लाछा गुजरी थी, उनकी जो गायें थी वो कुछ मतलब डकैत वगैरह जो होते हैं, लुटेरे वगैरह, वो उनकी गायों को ले गए थे। और पहले के जमाने में गायों को गोधन माना जाता था, और सबसे बड़ा धन, आज भी गांव में गाय को गोधन ही माना जाता है, उनकी पूजा सेवा वगैरह की जाती है। ये तो अब शहरों में मतलब गाय इस तरीके से दिखती है आपको, वरना गांव में तो मतलब अभी भी लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं और अच्छे तरीके से रखते हैं रखने वाले। पर शहरों में अब आप देखते हैं कि रोड पर और हर जगह। खैर, इस मुद्दे पर बाद में बात करेंगे कभी और, बाद में आज सिर्फ हम लोग बात करें तेजा जी के बारे में। तो जो लाछा गुजरी थी, तो उनकी जो गायें थी उनको लेकर चले गए थे डकैत। तो मतलब उन्होंने लीलन के आगे वो गई लाछा गुजरी, और लाछा गुजरी ने जाकर के और हाथ जोड़ करके जो तेजाजी महाराज थे उनसे कहा। तो लीलन घोड़ी रुक गई और उनसे कहा तेजाजी महाराज से हाथ जोड़कर कि आप मेरे धर्म भाई हो। और वो उनको नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने धर्म भाई बोल दिया कि आप हमारे धर्म भाई हो, और जो मेरी गायें हैं उनको आप लोग बचा लीजिए। वो कुछ लोग उन्हें लेकर के गए। तो तेजाजी महाराज मतलब सोचा कि गाय को ही लूट ले गए लूटने वाले। तो मतलब गाय को लूटना भी एक तरीके से आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात थी, और वो एक तरीके से गोरक्षक मान लीजिए आप। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जरूर, मतलब आपकी जो गाय है उनको मैं छुड़वा कर लेकर आऊंगा। और तेजाजी महाराज ने उनसे पूछा कि कौन सी दिशा में गए हैं वो लोग, जो डकैत जी दिशा में गए थे। लाछा गुजरी ने उनकी तरफ इशारा किया कि इस दिशा में गए हैं, और तेजाजी महाराज उस दिशा में चल पड़े, लीलन पे सवार होकर उस दिशा में निकल पड़े। तो रास्ते में जा रहे थे तो एक उनको सांप दिखा, जो कि मतलब आग में जल रहा था। तो तेजाजी महाराज ने सोचा कि ये परेशान हो रहा है, आग में जल रहा है। तो तेजाजी महाराज ने अपने भाले से उस सांप को निकाला और बाहर कर दिया। लेकिन वो सांप का जोड़ा था, जो कि एक शायद उस आग में जल रहा होगा या जल गया होगा, कुछ मुझे ठीक तरीके से याद नहीं। जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, जो मैंने देखा हुआ है और जो मैंने सुना हुआ है, उसी के अनुसार मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो हो सकता है शायद कुछ ना कुछ गलतियां हो जाए मेरे से, तो उसके लिए माफ कर देना। तो मतलब जब उसको निकाला उन सांप को, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो जोड़े से था और तुमने मुझे बाहर निकाल दिया और मैं अधमरी स्थिति में हूं। तो उन्होंने मतलब यूं बोला कि मैं तुझे इसका दंड अवश्य दूंगा। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि अगर भाई मैंने कोई अपराध किया है तो मैं इसका दंड पाने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिलहाल मैंने जो लाछा गुजरी है उसे मतलब वचन दिया है कि मैं उनकी गायों को छुड़ा कर लेकर आऊंगा। तो मैं वहां से जब छुड़वा कर आऊंगा तो मैं आपके पास वापस आऊंगा, तो आप मुझे दंड दे दीजिएगा। और ये इतना कह करके तेजाजी महाराज निकल पड़े, और लाछा गुजरी के जो डकैत थे जिन्होंने उनकी गायों को लूटा था, लाछा गुजरी की गायों को, वहां पर पहुंचे, वहां पर युद्ध किया, गायों को छुड़वाया। तो पूरे लहूलुहान हो गए थे, जगह जगह उनको मतलब चोटें आई थी काफी ज्यादा। और लड़ करके जब वो वापस आए उस सांप के पास में, तो जगह जगह से खून निकल रहा था। तो उन्होंने नाग देवता को बोला कि मैं आ चुका हूं, मैं अपना वचन निभाने के लिए आया हूं। तो जो मैंने वचन दिया था उसे पूरा करने के लिए आया हूं, तो अब आप मुझे दंड दे सकते हैं। तो जो नाग देवता थे वो बोले कि तुम पूरे घायल हो चुके हो, हर जगह खून ही खून हो रहा है, और मैं कहाँ तुम्हें मतलब डंक मार सकता हूँ, कहाँ मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि सिर्फ मेरी एक जीभ ही बाकी है जिस पर तलवार नहीं लगी है, तो आप वहां पर मुझे मतलब डंक मार सकते हैं, यहाँ पर आप मुझे काट सकते हैं। तो तेजाजी महाराज ने जीभ को निकाला और उन सांप, और जो सांप थे वो नाग देवता थे, उन्होंने तेजाजी को यहाँ पर डस लिया। तो दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई।
और जो उनकी पत्नी का नाम था पेमल दे नाम था, उनकी पत्नी का, तेजाजी की पत्नी का पेमल दे नाम था। और फिर उनका मंदिर बना सुरसुरा में, फिर उसके बाद तो मतलब और जगह बने, लेकिन सबसे पहला जो मंदिर था वो शायद सुरसुरा में ही बना था। तो ये है तेजाजी महाराज की कहानी। तो उस टाइम पे मतलब तेजाजी महाराज ने बोला था कि आज मेरी जो मृत्यु हुई है वो एक नाग के काटने से, एक सांप के काटने से हुई है, लेकिन अब किसी की सांप के काटने से मृत्यु नहीं होगी। तो मतलब जो गांव में वगैरह में अगर किसी को सांप वगैरह काट लेता है तो वहां पर तेजाजी के मंदिर पर ही ले जाया जाता है। तो दोस्तों ये थी तेजाजी महाराज की कहानी। और आपको आज तेजाजी महाराज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छी से कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग आपके लिए स्पेशल वीडियो लाते रहते हैं। फिलहाल आप देख लीजिए गर्मी कितनी ज्यादा है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।